नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक 30 साल युवक की मौत, मां बाप को अपने बेटे को खोने का गहरा दुख। बीजापुर में बसवनगौड़ा पाटिल फिर एक बार मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा पर भड़के, कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी लगाए आरोप। बीजापुर में सरल रूप से मनाई गई बाबू जगजीवन राम की जयंती। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, रविवार को 4,553 नए मामले आए सामने। अकेले बेंगलुरु शहर में 2,700 नए संक्रमित और 15 की हुई मौत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों पर लगाई रोक। डीके शिवकुमार सिद्धरमैया गिरीवी राजनीति कर रहे हैं, उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने लगाया बड़ा आरोप। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। बिदर शहर के नवजीवन अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण शहर के लाडगिरी क्षेत्र के 30 साल दीपक नामी युवक की मौत हुई है। युवक के पिता और भाई ने हमारे संवाददाता को बताया है कि 3 तारीख को दीपक को फेफड़े में पानी भरने की शिकायत होने से अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उनका सीटी स्कैन आदि करने के बाद फेफड़ों से पानी निकाला गया। उसके बाद दीपक की तबीयत बिगड़ी और समय पर डॉक्टर उपस्थित न रहने से उसका इलाज ठीक से नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई है। दीपक के माँ बाप को अपने बेटे को खोने का गहरा दुख पहुंचा है। उनका जो है इसमें लंच में पानी है बोल के, अभी उसका रिपोर्ट भी तो आया नहीं था। मतलब उनका मोबाइल में दिया है, हम ये करेंगे बोल के बोल के जो डॉक्टर वो सिस्टर लोगों को सब लिख के दे दिए, वो सब मेडिसिन में ला के दिया। उसके बाद में उनको बिठाने के बाद में राइट साइड में जो है उनका इससे शरीर से 95 ml 85 ml पानी निकाला। फर्स्ट जो सीरीज से निकले थे वो 85 ml जब तक मतलब खून नहीं आया तब तक निकालने के बाद में बोला इसको टेस्टिंग के लिए लेके जाना। उसके बाद में वो थोड़ा मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ये रहा। उसके बाद में पेट में जो है जलन हो रहा है पैर में, और उठ के ये सब बैठने से उसको ये आ रहा, तकलीफ हो रहा था। तकलीफ क्या है, चक्कर आ रहा है, बैठ नहीं सकता मैं, चक्कर आ रहा बोला। मैं अगले दिन सुबह फिर आए तो उनको फिर सीटी स्कैन के लिए बोला गया, तो फिर जाके सीटी स्कैन करके आए। आने के बाद नहीं, वही बोले कि अभी लंग्स में पानी भरा है, निकालने के बाद ठीक होएगा बोल के बोले। बाद में क्या किए, उसको एडमिट कर लिए। फिर 3 बजे फेफड़े में से पानी निकालने के बाद डॉक्टर चले गए। जाने के बाद 1-आधा घंटे के बाद उसको इजीनेस स्टार्ट हुआ, जैसे कि उसको वॉमिट हो गया, फिर बाद में मोशन हो गया, फिर वो चक्कर खा के बाथरूम में गिरा। उसके बाद उसको उठा के ला के ये कर दिए। तो उसके बाद डॉक्टर को कंटिन्यू कॉल कर रहे, लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे, आ रहे बोल के नहीं बोले। और वो जो भी था जो उनके हेल्पर है उनको ही बोल के पूरा काम ग्लूकोज वगैरह सब लगा रहे थे। वो बहुत तड़पा। 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 बजे डॉक्टर आए। 10 बजे डॉक्टर आने के बाद वो रूम में जितने भी लोगों को तो सबको बाहर डाल के फिर कोंडी डाल दिए। उतने में मेरे को कॉल आया, मैं आने के बाद जैसे अंदर गया तो वो नहीं रहे बोल के मेरे को बोल दिया। ಜೀವ ಹೋಗಲ್ ಬಂದನವ, ಜೀವ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಬಂದನ, ಹೋಗಿತ್ತು ಜೀವ ಆಗ ಬಂದನವ. ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಿದ, ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾವು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದಿದ್ರ, ನನ್ನ ಮಗನಿನ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ನೀ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರು ನಾನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳ್ಯಾರ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಚಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಪೈಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ವು. ಅವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾನ. ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಉರಿ ಬಂದವ, ಅವ ಮನ್ಯಾಗನ. ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಡ ಮಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೀ ಆರಾಮ ಮಾಡಂತ, ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಬಂದ, ನೀ ಬರಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ಅವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾನ. ಓಡಿ ಬಂದನ. ಅವ್ನ ಸಾಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಕಾಲು ಹಿಡ್ಲತ್ತ. ನಾ ಮಳೆ ದಬಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸ್ದೆವು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ದೆವು. ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಎದಿದಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡವ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೆವು. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಭೀ ಆಗೋದು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ ನೀ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಆಟ ಕುಲ್ ನೀ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ತಪ್ಪದ ಅದು ನೀ ಬಂದಿದ್ದಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಿ ನೀ ಜೀವ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ನೀನು ಪೈಲೆ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಪುನಃ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೈತದಂತ ಹಂಗೇನಾಯ್ತದಂತ ಕಂಪೌಂಡರ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೈತದ್ರಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಹಂಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಯಾವ ದವಾಖಾನೆಗಿಂತ ನಾವು ದುನಿಯಾ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿದ ನಾ ದೊಡ್ಡ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೇನು ಬರಲ್ಲ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। इसमें कथित रूप से कई एकड़ जमीन को अवैध तौर पर डिनोटिफाई घोषित किया गया था। इस जमीन को एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित किया गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने येडियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आपराधिक मामलों को समाप्त करने के लिए मांग की गई थी। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने येडियुरप्पा और पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में अंतरिम संरक्षण दिया। हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस किया था। बीजापुर में वज्रनुमान गेट क्षेत्र में आयोजित कोविशील्ड टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बसवनगौड़ा पाटिल मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और सरकार पर भड़के। उन्होंने इस बीच कांग्रेस राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर भी भड़कते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए। ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾ ಎಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾರಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಮಸ್ಕಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ ಈಗ SIT ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಇದು ಮಾಡತ್ತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದು CBI ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಭಾಳ ಮಂದಿದು CD ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಿರಾಣಿ ಅಂತವರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಂತವರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು 50% ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಒತ್ತಾಯದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ 100% ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು। ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಾಕ ನೀವು 100% ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕಿದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಮೊದಲು ನೀವೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಊರ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ। ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ। ನೀವು ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ರಿ 1500 ಮಂದಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಯಾಕದು ಅನ್ಯಾಯ? ಏನಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು। ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳು ದೊಡ್ಡವರು, ಈ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರು। बीजापुर में जिलाधिकारी कार्यालय में बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने बाबू जगजीवन राम के चित्र पर फूल अर्पित किया। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाबू जगजीवन राम की जयंती सरल रूप से मनाई गई है। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार रविवार को भी बरकरार रही। रविवार को संक्रमितों की कुल संख्या 4553 रही। वहीं 24 घंटे में 15 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को 2060 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। बेंगलुरु शहर में नए मामलों की संख्या 2787 रही, जबकि 12225 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। बेंगलुरु शहरी जिले में अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 4649 मरीज की मौत हो चुकी है। जिलावार संक्रमण मामले बेल्लारी में 20, बागलकोट में 20, बेलगावी में 52 नए मरीज मिले हैं। वहीं बेंगलुरु ग्रामीण में 155, बिदर में 147, चामराजनगर में 15, चिकबल्लापुर में 10, चिकमंगलुरु में 17, चित्रदुर्ग में 29, दक्षिण कन्नड़ जिले में 83, दावणगेरी में 23, धारवाड़ में 100, गदग जिले में 18, हासन में 104, हावेरी में 7, कलबुर्गी में 170, कोडगु जिले में 14, कोलार में 20, कोप्पल में 10, मांड्या में 79 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।
केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार सिद्धरामैया गिरिवी राजनीति कर रहे हैं। उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने शहर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीडी मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। आपको व्यक्तिगत रूप से भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मामले को उठाने और राजनीति करना सही नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के लगभग 50,000 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सप्ताह के 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बीच सरकार ने 10 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ मंत्रियों ने असहमति जताई। कांग्रेस और राकंपा के मंत्रियों ने तालाबंदी के बजाय स्वास्थ्य प्रतिबंधों का सुझाव दिया। हम सरकार के फैसलों के साथ हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य के लोगों से कोविड-19 के मामलों को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधों और सप्ताहांत लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि सरकार को प्रतिबंधों के बाद गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मंत्रियों की ब्रीफिंग में ये जरूर पता चला है कि महाराष्ट्र में आज से या कल से 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन और अन्य दिनों में पार्शियल लॉकडाउन ये लगाया जाने वाला है। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करें ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। इसके साथ साथ हमारा मानना ये भी है कि जहां एक और लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, वही सरकार ने इस बात का भी उद्बोधन करना चाहिए कि ये नया स्ट्रेन कोरोना का किस प्रकार से है, इसका इफेक्ट किस प्रकार से हो रहा है, इसमें किस प्रकार से लोगों ने केयर करनी चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 85501972। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व अभिनेत्री जया बच्चन तृणमूल कांग्रेस का प्रचार करने के लिए बंगाल पहुंच चुकी है। वहां आज से तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन 5 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक TMC उम्मीदवार के लिए बंगाल में प्रचार करती रहेंगी।
पश्चिम बंगाल में एक मिठाई वाले की दुकान पर नेताओं के पुतले देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है। वहां इसलिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावों के बीच हावड़ा में एक मिठाई की दुकान के मालिक ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव लड़ रहे 3 प्रमुख दलों के नेताओं के पुतले मिठाई से बनाए हैं। ये पुतले देखकर आपको महसूस नहीं होगा कि मिठाई से बने हुए हैं। हावड़ा के इस मिठाई की दुकान के मालिक कैस्टो हल्डर ने कहा कि लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिठाई से बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने मिठाई से नेताओं के पुतले बनाए हैं। जो खेला होगा जो स्लोगन होता बहुत अच्छा चीज है, लेकिन खेला ऐसा होना चाहिए जो किसी से हम लोग को दोस्ती ना बिगड़ जाए। मिठाई का माँ भी हम लोग का सबका साथ जाएगा, मिठाई का माँ भी हम लोग का व्यवहार करेगा और देखे हम लोग ये मिठाई का माध्यम से हम इसको करना चाहे, इसलिए हम मिठाई का माध्यम से प्रचार करने आज सबका मन में हम पहुंचना चाहता है। जो मिठाई एक तो ऐसा चीज है जो सब बात करने में भी मीठा लगता है, खाने में भी मीठा लगता है, इसलिए मिठाई का माध्यम से हम ये सब मॉडल बनाया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से स्टूडेंट नाराज हैं। सोमवार को सासाराम में स्टूडेंट ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के साथ आगजनी की। इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया। पुलिसकर्मी छात्रों को समझाते रहे कि आप अपने भविष्य बर्बाद ना करें, अपने घर लौट जाएं। दरअसल सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे और गौरशनी बाजार में उस वक्त आगजनी शुरू हो गई, जब सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर आग लगाई, साथ ही जमकर तोड़फोड़ की। इस हंगामे में नगर थाना अध्यक्ष नारायण सिंह सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक 30 साला युवक की मौत, माँ बाप को अपने बेटे को खोने का गहरा दुख। बीजापुर में बसवनगौड़ा पाटिल फिर एक बार मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा पर भड़के। कांग्रेस राज्य अध्यक्ष DK शिवकुमार पर भी लगाए आरोप। बीजापुर में सरल रूप से मनाई गई बाबू जगजीवन राम की जयंती। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज। रविवार को 4,553 नए मामले आए सामने। अकेले बेंगलुरु शहर में 2,700 नए संक्रमित और 15 की हुई मौत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों पर लगाई रोक। DK शिवकुमार सिद्धरमैया गिरीवी राजनीति कर रहे हैं। उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने लगाया बड़ा आरोप। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।